कुछ ऐसा बनाते हैं जो देखने में एकदम यूनिक हो और खाने में टेस्टी हो, जिसे भी सर्व करें वो भी पूछे आखिर आपने इसको बनाया कैसे है। तो आप इसे कच्चे चावल या चावल के आटे से भी बना सकते हैं। यकीन मानिए इतनी टेस्टी रेसिपी है कि आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लेना है एक मिक्सी का जार, जो चटनी वाला जार होता है वो हमने यहाँ पर लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब चीनी। चीनी को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। चीनी का हमने एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारा फाइन पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए चीनी को ट्रांसफर कर लेते हैं एक बाउल में। और उसी जार में हमने लेना है कोकोनट। यहाँ पर जो गरी का गोला होता है उसको हमने ग्रेट करके लिया हुआ है और उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जार में। और इसमें हम डालेंगे 1/3 कप के करीब पानी। पानी को हम इसमें डाल देंगे और इसको यहाँ पर हमने ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने जो पानी डाला था वो दूध बन गया है, यानी कि कोकोनट मिल्क बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको यहाँ पर हमने लेना है एक स्ट्रेनर, और स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसको छान लेंगे। छानने से क्या होगा, इसका जो कोकोनट मिल्क होगा वो नीचे आ जाएगा और बाकी का जो पार्ट है वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर हमने चम्मच से इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसका जो मिल्क है वो अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको दबाते हुए प्रेस करते हुए इसका जो सारा मिल्क है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको प्रेस करते हुए यहाँ पर हमने कोकोनट मिल्क निकाल लिया है और इसमें हमने निकाला है आधा कटोरी के करीब कोकोनट मिल्क। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब दही। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। और दही और नमक को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने दही और नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर, जो हमने पहले बनाकर तैयार किया था। तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब शुगर पाउडर डाला है। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने शुगर पाउडर और दही को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है और इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। जी हाँ, यहाँ पर हमने लिया हुआ है चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब चावल का आटा लिया है और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसमें हम डालेंगे आधा कप के करीब और चावल का आटा। तो यहाँ पर हमने टोटल 1.5 कप के करीब चावल का आटा लिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिलाते हुए मिक्स करना है ताकि जो चावल का आटा है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा। तो यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर आप घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच के करीब देसी घी लिया है, वो इसमें हमने डाल दिया है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने जो डो मिक्स किया था उसकी मुट्ठी अच्छे से बंध रही है। तो इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पर हमें एकदम स्मूथ सा डो बनाकर तैयार करना है। पहले हम थोड़ा इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा कोकोनट मिल्क यूज़ करना है, एक संग सारा नहीं डालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम इसका स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पंच लगाते हुए एकदम इसका स्मूथ सा डो बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप चावल का आटा घर में बनाना चाहते हैं तो 1 कप चावल को धोकर सुखा लीजिएगा, 15 मिनट में सूख जाते हैं। और फिर आप इसको मिक्सी में पीसकर छान लीजिए तो आपका इंस्टेंट चावल का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एकदम स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने आटे की एकदम बड़ी सी लोई काट के तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह की लोई बनाकर तैयार की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ आटा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं काउंटर की तरफ। तो यहाँ पर हमने लेनी है इस तरह की करछी, जो होल वाली करछी होती है ना, जिसको झारा भी बोलते हैं, वो हमने यहाँ पर लिया है। और जो हमने लोई बनाकर तैयार की थी उसको हमने सेंटर में रखना है और करछी को हमने लोई के ऊपर रखना है और इसको हमने अच्छे से दबाना है। अच्छे से जब हम दबाएंगे ना तो इसके ऊपर कुछ इस तरह से जो मिक्सचर है वो ऊपर आ जाएगा और एक स्पैचुला की हेल्प से हमने इसको कुछ गोल फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर हमने इसको इकट्ठा करते हुए एकदम गोल फॉर्म में ले आना है। तो यहाँ पर जो ये डिजाइन है बहुत ही अट्रैक्टिव बनकर तैयार होगी। ये देखिए एकदम ये गोल फॉर्म में आ चुका है
और इसको हम हाथ से उठा लेंगे। आप चाहे तो इसको स्पैचुला से भी उठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से उठ जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से इसको प्लेट में बनाकर रख दिया है और इसी तरह से हम और बनाकर तैयार करेंगे। बस सेंटर में हमने रखना है लोई और इसको अच्छे से हमने करछी से दबाना है ताकि इसका जो मिक्सचर है वो होल में ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको दबाना है ताकि ये ऊपर अच्छे से आए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको दबाते हुए इसके ऊपर जो होल में मिक्सचर आ गया है उसको हमने स्पैचुला की हेल्प से इकट्ठा कर लेना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको करछी लेनी है और जो डो हमने बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, उसको हमने इसके ऊपर अच्छे से दबाना है और इसके ऊपर जो मिक्सचर आ जाए उसको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया जो डिज़ाइन है वो बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से जो डिज़ाइन है बनाकर तैयार की है और फिर से आपको वही स्टेप करना है। बस उसी आटे को उठाकर हमने लोई बना ली है और करछी को हमने आटे के ऊपर अच्छे से दबाना है ताकि जो आटा है वो होल के ऊपर अच्छे से आ जाए। जब आटा आपको दिखने लगे कि होल के ऊपर अच्छे से आने लगा है करछी के ऊपर, तो आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। तो आप स्पैचुला या चाकू की हेल्प से भी इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इसको इकट्ठा करना है जैसे कि गोल फॉर्म में ये आ जाए। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेना है और आप चाहे तो इसको स्पैचुला की हेल्प से भी उठा सकते हैं या आप इसको हाथ की हेल्प से भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हाथों की हेल्प से इसको उठा लिया है और ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। तो आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी, आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से जो सारी डिज़ाइन है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने करछी की हेल्प से सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है, एकदम यूनिक और एकदम अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको उठाकर भी दिखाती हूँ, ये देखिए लग रही है ना बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिक डिज़ाइन। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों साइड से दिखाया है कि कितनी परफेक्ट हमारी डिज़ाइन बनकर तैयार हुई है। आप चाहे तो इनको हाथों की हेल्प से नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये एकदम यूनिक डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप इसको करछी की हेल्प से बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है और गैस पर हमने पैन में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है और एक एक करके सारे नाश्ते को हमने इसमें डाल देना है और नाश्ते को हमने उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है, अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो जो नाश्ता है वो जल सकता है। तो यहाँ पर हमने सारे नाश्ते को उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। सारा नाश्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो सारे नाश्ते को हमने एक एक करके बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमारे नाश्ता हल्का हल्का सा गोल्डन हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये नाश्ता आपको कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, बहुत ही यूनिक और डिफरेंट नाश्ता है। यकीन मानिए आपने आज से पहले ये नाश्ता कभी नहीं खाया होगा, अगर खाया भी होगा तो इस तरीके से नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पर सारे नाश्ते को हमने एक एक करके बाहर निकाल लेना है और जिसे भी सर्व करेंगे वो भी पूछेगा आखिर आपने इसको बनाया कैसे है, कैसे आपने ये डिजाइन बनाई है। मैंने इसको चावल के आटे से बनाया है, आप चाहे तो इसको खाली मैदा से भी बना सकते हैं। तो लीजिए एकदम डिफरेंट और यूनिक स्टाइल का जो नाश्ता है बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ कि देखिए कितने ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं, एक एक लेयर बहुत ही क्रिस्पी है। तो यहाँ पर जो नाश्ता है ना बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल का नाश्ता है और ये लीजिए हमारी यूनिक स्टाइल का जो नाश्ता है बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर बिल्कुल भी फटी नहीं है और कितने ज्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं, देखकर ही आ रहा है ना मुंह में पानी। आप जब इसको किसी को सर्व करेंगे ना तो यकीन मानिए एक बार में ही पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। ऐसी रेसिपी है ये मजेदार, एक एक लेयर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं किया है। जब आप इस मेथड से बनाएंगे ना तो आपको बिलीव नहीं होगा कि आपने इतनी आसानी से बना ली। अगर आप इसे मेहमानों के सामने सर्व करेंगे ना तो गारंटी है मेहमान भी पूछेंगे कि कैसे बनाया और मेहमानों का भी दिल खुश हो जाएगा और तारीफ करते रह जाएंगे। तो जरूर बनाइएगा, यकीन मानिए आपने इतनी टेस्टी रेसिपी आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी, ना ही खाई होगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।